मैं जब स्टूडेंट्स को काउंसिल करता हूं कि उन्हें डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर चूज़ करना चाहिए या नहीं, तब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार मुझे आंसर करने होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे उन्हीं 7 क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा जो अधिकतर स्टूडेंट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। अपने इस चैनल प्रथम डिजिटल पे मैं आपके लिए लेके आता हूं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मनी मेकिंग और वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज जुड़ी हुई टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल एंड टैक्टिक्स। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दें और साथ में वो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे अपडेट किए हुए सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बिना किसी रुकावट आते रहें। जो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट अधिकतर जानना चाहते हैं कि हाउ मच दे कैन अर्न मनी एज अ डिजिटल मार्केटर, वो डिजिटल मार्केटर बनकर कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सीधा सा जवाब है ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्किल्ड डिजिटल मार्केटर हैं। अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर देते हैं, अच्छे से मास्टर करते हैं, अच्छे से डिजिटल मार्केटिंग को सीखते हैं, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओनली स्काई इज द लिमिट। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि सर थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया तो दीजिए कि कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटर्स को जानता हूं जो महीने के 5-10 लाख रुपए कमाते हैं, और कुछ ऐसे डिजिटल मार्केटर्स को भी जानता हूं जो महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी स्किल को अच्छे से मास्टर करेंगे देन यू कैन ऑल्सो अर्न एनीथिंग बिटवीन 1 लाख to 10 लाख रुपीज़ पर मंथ। अब जब ये मैं उनको आंसर देता हूँ तो वो अगला क्वेश्चन मुझ पर शूट कर देते हैं कि सर अच्छा ये बताइए कि डिजिटल मार्केटिंग सीखकर हमें स्टार्टिंग में क्या सैलरी पैकेज मिल सकता है। हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि स्टार्टिंग जो होती है डिजिटल मार्केटिंग में वो होती है 10 से 15 हज़ार रुपये से। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है। बहुत सारे मार्केट में स्कैम चलते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और आपकी अर्निंग 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए होने लगी। दैट इज़ नॉट ट्रू। स्टार्टिंग सैलरी जो इंडस्ट्री का एवरेज है वो है 10 से 15 हज़ार रुपये। जो अपना वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करते हैं उन्हें स्टार्टिंग में 10 से 15 हज़ार रुपये की अर्निंग होने लगती है। लेकिन ये अर्निंग बहुत तेज़ी से बदलती है। विद इन 1 ईयर, विद इन 1.5 ईयर इट कैन गो अप टू 30 to 40,000 रुपीज़, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक फास्ट ग्रोइंग करियर है और केवल जो इनिशियल सैलरी है वो कम होती है। धीरे धीरे करके जैसे आप स्किल्स को मास्टर करते हैं आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। जो स्टूडेंट नॉन टेक्निकल फील्ड से होते हैं वो ये जानना चाहते हैं कि सर क्या हमें कोडिंग सीखनी पड़ेगी, HTML और CSS और बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, क्या हमें वो सीखना पड़ेगा? मैं तो टेक्निकल नहीं हूँ, मैं अपना डिजिटल मार्केटिंग में करियर कैसे बनाऊँगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए एक सिंपल सा जवाब है कि डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना कोडिंग जाने भी डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें किसी तरीके के टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वेब डिज़ाइनिंग को हालांकि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जितनी भी फील्ड हैं उसमें आप बिना कोडिंग सीखे या हल्की फुल्की थोड़ा बहुत कोडिंग सीख कर भी डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। और वो जो थोड़ी बहुत कोडिंग का पार्ट है ना, वो कोई भी डिजिटल मार्केटर आसानी से, आपका जो भी ट्रेनर होगा वो आसानी से आपको सिखा देने वाला है, उसकी टेंशन मत लीजिए। सो वेदर आप टेक्निकल हैं या आप नॉन टेक्निकल हैं, इस बात से अंतर नहीं पड़ेगा आपकी डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल ग्रोथ को। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है वो उन लोगों की तरफ से आता है जो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं या ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंट्री कर लेते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने से उनको किसी तरीके से करियर में ग्रोथ मिल सकती है। तो हाँ दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग सबसे पहले तो आपके रिज्यूम का वेटेज बढ़ाता है। अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो ऑन द सुपरफ्लुअस लेवल आप ये प्रूव कर सकते हैं कि यू हैव दोज डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर। कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस जो है वो आपको करनी होती है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप अपनी स्किल्स को मास्टर कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा आपको करियर में ग्रोथ मिलने वाली है। तो एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हेल्प, बट इट इज़ अप टू यू हाउ यू लर्न थिंग्स। अगर आप अपने बेसिस पे भी लर्न कर सकते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक पे जाना चाहते हैं तो एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करें।
अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग आपके सीवी में एक वेटेज लेके आएगा जिससे आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। अब भाई अगला क्वेश्चन जो होता है वो ऑनलाइन मनी मेकिंग के जो एंथुजियास्ट होते हैं उनसे की तरफ से होता है। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सीखकर वो ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर बिल्कुल ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं और महीने का 50,000 से 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं घर बैठकर ऑनलाइन मनी मेकिंग करके। लेकिन ऑनलाइन मनी मेकिंग इज़ नॉट इजी। आपको उसके लिए टाइम स्पेंड करना पड़ता है, अपनी स्किल्स को मास्टर करना पड़ता है, बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऑनलाइन मनी मेकिंग स्टार्ट होती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ऑनलाइन मनी मेकिंग कोई मैजिक है और आप बस डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे और ऑनलाइन मनी मेकिंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा, अपने रिसोर्सेस स्पेंड करने पड़ेंगे और उसके बाद जब आप अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर लेंगे तो डेफिनेटली यू कैन अर्न अ गुड मनी ऑनलाइन। क्वेश्चन आता है, वो आता है हाउसवाइफ की तरफ से या पार्ट टाइम जो जॉब करना चाहते हैं अपने फ्री टाइम में उन लोगों की तरफ से। तो वो ये जानना चाहते हैं कि क्या डिजिटल मार्केटिंग हाउसवाइफ या पार्ट टाइम जॉब ओनर्स के लिए ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल, डिजिटल मार्केटिंग इज़ द राइट स्किल फॉर हाउसवाइफ एंड पार्ट टाइम जॉब ओनर्स। देखिए दोस्तों, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जनरली शादी के बाद जो गर्ल्स होती हैं उनको कई बार अलाउ नहीं होता है कि वो घर से बाहर जाकर जॉब कर सकें। तो ऐसी जो होममेड हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता है, बस एक आपको चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप और इंटरनेट कनेक्शन और आप कहीं से भी बैठकर ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। सेम इज़ ट्रू फॉर पार्ट टाइम जॉब सीकर्स। अगर आपके पास अपनी फुल टाइम डे जॉब के बाद 2-3 घंटे बचते हैं और उससे आप किसी तरीके का पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग स्किल इज़ द राइट फॉर यू। आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहां पर थाउजेंड ऑफ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट आते हैं। वो कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं, वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होते हैं, पेड एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होते हैं और ये सारी चीज़ें आप सीखते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली एक पार्ट टाइम अर्निंग एंथुसियास्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। और दोस्तों, आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्वाइट ऑब्वियस है। लोग ये जानना चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद क्या उनको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगेन मैं फिर से आपसे यही बोल रहा हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करती हैं कि क्या आप स्किल्ड हैं। तो आप अगर एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें जो आपको थ्योरी के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है वो अच्छे से करिए। अगर आप उसमें स्किल्ड हो जाते हैं तो डेफिनेटली जॉब्स कहीं नहीं गए हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप ये काम ना बिना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन किए भी कर सकते हैं। इंटरनेट पे सारी जानकारी अवेलेबल है, लेकिन इट विल रिक्वायर अ कंसिस्टेंट एफर्ट। और मैंने ज़्यादातर जो ये देखा है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होते हैं। अगर वो डिसिप्लिन होंगे देन नो नीड टू ज्वाइन एनी कोर्स, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो उन्हें कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के दौरान आप एक रेगुलर करिकुलम में जाते हैं, एक रेगुलर करिकुलम में टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ पर आपको सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ही वहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप ही को सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, इंटरनेट पे वीडियोस देखिए और अगर आप में लर्निंग की स्किल है, अगर आप लर्निंग के बारे में एंथुसियास्ट हैं, देन डेफिनेटली जॉब तो मिलनी है भाई। इतने सारे बिजनेसेस हैं, सबको मार्केटिंग करनी है। कितने लोगों को आज आते ही है, अपने बिजनेस को प्रमोट करना आता है ऑनलाइन? बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। तो स्कोप बहुत है फील्ड में, बस ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपना टाइम डेडिकेशन के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं तो डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद आपको जॉब सर्च करने में डिफ़िकल्टी नहीं जाने वाली है। अच्छा, और अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूं और उसके बाद मुझे जॉब मिल जाए, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के दौरान आप अपना एक ब्लॉग डेवलप करें, ब्लॉग पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करें, उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर करें, ताकि आप जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू को आप अपने सामने प्रेजेंट करके ये बता सकें कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में मुझे ये आता है, ये मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है। अगर मैं ये अपने लिए कर सकता हूँ तो ये सेम ब्लॉगिंग, ये सेम सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग आपके लिए भी कर सकता हूँ एंड यू कैन क्रैक दैट इंटरव्यू। तो ये थी मेरी बोनस टिप आज के इस वीडियो के लिए। भाई डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए राइट करियर ऑप्शन है या नहीं,
उसके बारे में जो लोगों के फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उसको आंसर करने की मैंने कोशिश करी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे अपडेट किए हुए सारे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग सच ए ग्रेट ऑडियंस।